नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अंजलि और मैं हूं चंद्रा सिंह। 15 अगस्त, लाल किले की प्राचीर, हाथ में तिरंगा और सामने पूरा देश। हर साल स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री जब लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हैं तो करोड़ों भारतीयों की नजरें इस भाषण पर टिकी होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं या कभी आपने ये सोचा है कि 2014 से लेकर 2025 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से कितनी देर तक देश को संबोधित किया? किस साल उनका भाषण सबसे छोटा रहा और किस साल उनका भाषण सबसे लंबा? और आखिर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री का संबोधन देश के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? आज हम आपको 2014 से लेकर 2026 तक के इन 13 स्वतंत्रता दिवस संबोधनों की पूरी टाइमलाइन को विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं आंकड़े। 2014 से 2025 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 बार लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस पर देश को संबोधित किया। इन 12 भाषणों की कुल अवधि है करीब 1023 मिनट। यानी अगर इन सभी भाषणों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो प्रधानमंत्री ने करीब 17 घंटे 3 मिनट तक देश को संबोधित किया है। और इन 12 वर्षों में भाषण की अवधि लगातार एक जैसी नहीं रही। कभी भाषण करीब 1 घंटे का रहा तो कभी 1.5 घंटे से भी ज्यादा लंबा। और 2025 में प्रधानमंत्री ने 103 मिनट का स्वतंत्रता दिवस संबोधन दिया। चलिए अब साल दर साल आपको बताते हैं कि लाल किले से प्रधानमंत्री का संबोधन कितने मिनट का रहा। 2014 में 65 मिनट यह नरेंद्र मोदी का लाल किले से पहला स्वतंत्रता दिवस संबोधन था। इस भाषण में प्रधानमंत्री ने खुद को प्रधान सेवक के रूप में पेश किया और गरीब, युवा, महिला, किसान, स्वच्छता और विकास जैसे मुद्दों पर जोर दिया। यानी शुरुआत हुई सेवा, सुशासन और विकास के संदेश से। इसके बाद आता है 2015। इस साल प्रधानमंत्री का संबोधन करीब 88 मिनट का रहा। भाषण में टीम इंडिया, विकास, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, युवाओं के लिए अवसर, किसानों और सामाजिक सद्भाव जैसे मुद्दे प्रमुख रहे। इसके साथ ही स्टार्टअप इंडिया एंड स्टैंड अप इंडिया जैसी पहलों पर भी जोर दिया गया। यानी 2015 में संदेश था सरकार और जनता मिलकर देश को आगे बढ़ाए। बिल्कुल। अब आते हैं 2016 पर। इस साल प्रधानमंत्री ने करीब 9 मिनट तक देश को संबोधित किया। 2016 के भाषण में सुराज यानी बेहतर शासन और बेहतर व्यवस्था पर जोर दिखाई दिया। सरकार की योजनाओं को जमीन तक पहुंचाने, व्यवस्था में पारदर्शिता और देश को विकास की दिशा में आगे बढ़ाने की बात प्रमुख रही थी। फिर आता है 2017। इस साल भाषण की अवधि करीब 56 मिनट रही। यानी 2014 से 2025 के बीच प्रधानमंत्री का ये सबसे छोटा स्वतंत्रता दिवस संबोधन रहा। लेकिन भाषण छोटा होने के बावजूद संदेश काफी बड़ा था। भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर प्रधानमंत्री ने भारत छोड़ो से भारत जोड़ो की भावना को सामने रखा। एकता, सामाजिक सद्भाव और आतंकवाद तथा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जैसे मुद्दे भी भाषण का हिस्सा रहे। और इसके बाद आता है साल 2018। प्रधानमंत्री ने करीब 83 मिनट तक देश को संबोधित किया। इस दौरान न्यू इंडिया, विकास, गरीबों का सशक्तिकरण, महिलाओं की भागीदारी और भारत को वैश्विक स्तर पर मजबूत बनाने की बात प्रमुख रही। यानी अब चर्चा सिर्फ वर्तमान की नहीं रही बल्कि एक नए भारत की तस्वीर को सामने लाया गया। जी बिल्कुल। फिर आता है 2019। इस साल प्रधानमंत्री का भाषण करीब 92 मिनट का रहा। 2019 में सरकार के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले 5 वर्षों में सरकार ने बुनियादी जरूरतों को पूरा करने का काम किया और अब देश की आकांक्षाओं को पूरा करने का समय है। जल संरक्षण, जनसंख्या नियंत्रण, प्लास्टिक के खिलाफ अभियान, किसान, युवा और पर्यटन जैसे मुद्दे भी भाषण में प्रमुख रहे। और अब बात है 2020 की। देश कोरोना महामारी से जूझ रहा था और ऐसे समय में प्रधानमंत्री ने करीब 90 मिनट तक देश को संबोधित किया। इस भाषण का सबसे बड़ा संदेश था आत्मनिर्भर भारत। कोरोना के बीच भारत को अपनी जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता कम करने, लोकल उत्पादों को बढ़ावा देने और देश में उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया। यानी संकट के बीच आत्मनिर्भरता का संकल्प लिया गया।
इसके बाद आता है 2021। प्रधानमंत्री का संबोधन करीब 88 मिनट का रहा। भारत आजादी के 75वें वर्ष की तरफ बढ़ रहा था और इसी के साथ आजादी का अमृत महोत्सव शुरू हो चुका था। प्रधानमंत्री ने युवाओं को देश की बड़ी ताकत बताते हुए आने वाले 25 वर्षों के लिए भारत के विकास का रोड मैप सामने रखा, यानी इतिहास से प्रेरणा और भविष्य के भारत का संकल्प। फिर आया साल 2022। इस साल प्रधानमंत्री का संबोधन करीब 74 मिनट का रहा, लेकिन इस भाषण का महत्व इसकी अवधि से कई ज्यादा था। लाल किले से प्रधानमंत्री ने देश के सामने रखे पंच प्रण, विकसित भारत का संकल्प, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, अपनी विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता और नागरिक के कर्तव्य, यही थे 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य और ज्यादा स्पष्ट रूप से सामने लाया गया। अब आते हैं 2023 पर। इस साल प्रधानमंत्री ने करीब 90 मिनट तक देश को संबोधित किया। भारत अब अमृत काल में आगे बढ़ रहा था। विकसित भारत 2047, युवा शक्ति, महिला शक्ति, किसान, गरीब, मध्यम वर्ग, तकनीक, अर्थव्यवस्था और भारत की वैश्विक भूमिका, इन सभी मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने बात की। भारत के चंद्रयान 3 मिशन की सफलता का जिक्र भी देश के बढ़ते वैज्ञानिक आत्मविश्वास के रूप में हुआ। और अब आया साल 2024। इस साल प्रधानमंत्री का संबोधन करीब 98 मिनट का रहा। इस भाषण में विकसित भारत 2047, राष्ट्र प्रथम, युवाओं के लिए अवसर, महिलाओं की भागीदारी, मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी और भारत की वैश्विक उत्पादन केंद्र बनाने जैसे मुद्दों पर जोर दिया गया। यानी अब लक्ष्य सिर्फ विकास तक ही नहीं था, बल्कि भारत को दुनिया की प्रमुख ताकतों से जोड़ना था और उसे शामिल करना भी था। और अब आता है 2025। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से करीब 103 मिनट तक देश को संबोधित किया। ये 2014 से 2025 के बीच उनका सबसे लंबा स्वतंत्रता दिवस भाषण रहा। 103 मिनट यानी करीब 1 घंटा 43 मिनट। इस भाषण में आत्मनिर्भरता, राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा उत्पादन, ऊर्जा, तकनीक, सेमीकंडक्टर, युवा रोजगार और विकसित भारत जैसे मुद्दे प्रमुख रहे। यानी 2014 में जहां शुरुआत सेवा और विकास के संकल्प से हुई थी, वहीं 2025 तक आते आते फोकस आत्मनिर्भर, सुरक्षित और विकसित भारत की दिशा में दिखाई देता है। तो अब एक बार फिर पूरे आंकड़े पर नजर डालते हैं। 2014 में 65 मिनट, 2015 में 88 मिनट, 2016 में 96 मिनट, 2017 में 56 मिनट, 2018 में 83 मिनट, 2019 में 92 मिनट, 2020 में 90 मिनट, 2021 में 88 मिनट और 2022 में 74 मिनट, 2023 में 90 मिनट, 2024 में 98 मिनट और 2025 में 103 मिनट। कुल मिलाकर 1023 मिनट, यानी 17 घंटे 3 मिनट। और अब बात करते हैं 2026 की। 15 अगस्त 2026 भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से लगातार 13वीं बार देश को संबोधित किया। इस बार लाल किले से प्रधानमंत्री के संबोधन का सबसे बड़ा फोकस रहा युवा शक्ति, विकसित भारत 2047, आत्मनिर्भरता, तकनीक और भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत। यानी अब विकास की अगली रफ्तार को देश की युवा शक्ति और नई तकनीक से जोड़ने पर खास जोर दिखाई दिया गया। जी, और 2026 के संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शक्ति की सप्तधारा की बात कही है। यानी विकास को अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ाते हुए भारत के सामर्थ्य को नई गति देने का विजन रखा है। इसमें ऊर्जा की बात की गई है, क्रिटिकल मिनरल्स, सेमीकंडक्टर, तकनीक, इंफ्रास्ट्रक्चर और आत्मनिर्भरता जैसे क्षेत्रों पर खास जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने इस बार साफ संदेश दिया है कि विकसित भारत का लक्ष्य सिर्फ आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत को तकनीक, ऊर्जा, रक्षा और उत्पादन के क्षेत्र में भी मजबूत बनाना है। प्रधानमंत्री ने युवाओं के कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की नौकरियों के लिए युवाओं को तैयार करने की जरूरत पर बात की। यानी संदेश साफ था, जिस देश की युवा शक्ति नई तकनीक को अपनाएगी, वही देश आने वाले समय में दुनिया की अगली
बड़ी ताकत बनेगा। बिल्कुल, और इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भी 2026 के संबोधन में बड़ा फोकस देखने को मिला। युवाओं को एआई के लिए तैयार करने की बात कही गई, ऑनलाइन कोचिंग और तकनीकी शिक्षा के नए अवसर बढ़ाने की बात कही गई और साथ ही एआई को रोजगार तथा भविष्य की तैयारी से जोड़ने की बात सामने आई। यानी अब शिक्षा का मतलब सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि बदलती तकनीक के साथ खुद को तैयार करना भी है। प्रधानमंत्री ने भारत को दुनिया के बाजार में मजबूत पहचान दिलाने के लिए गुणवत्ता और आत्मनिर्भरता पर भी जोर दिया। संदेश रहा कि भारत सिर्फ सामान बनाने वाला देश ना बने बल्कि ऐसा उत्पाद बनाए जिसकी पहचान पूरी दुनिया में उसकी गुणवत्ता से हो। यानी मेड इन इंडिया से आगे बढ़कर क्वालिटी फ्रॉम इंडिया की पहचान बनाने का लक्ष्य है। यानी तकनीक के क्षेत्र में भी 2026 का संबोधन काफी अहम रहा। भारत में सेमीकंडक्टर उत्पादन को बढ़ावा देना, क्रिटिकल मिनरल की उपलब्धता और तकनीकी आत्मनिर्भरता को भारत की भविष्य की अर्थव्यवस्था की अहम कड़ी बताया गया। प्रधानमंत्री ने भारत को वैश्विक टेक्नोलॉजी हब बनाने की दिशा में आगे बढ़ने का भी संदेश दिया है। ऊर्जा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर भारत का विजन सामने रखा गया। परमाणु ऊर्जा, ग्रीन एनर्जी, हाइड्रोजन, गैस कनेक्शन और बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर जोर दिया गया। यानी आने वाले भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा को भी विकास की बड़ी ताकत के रूप में देखा गया। रक्षा क्षेत्र में भी 2026 के संबोधन के प्रमुख मुद्दों में रहा। प्रधानमंत्री ने भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की बात कही, देश में रक्षा उत्पादन बढ़ाने की भी बात कही और भारत को दुनिया के बड़े ग्लोबल डिफेंस सप्लायर के रूप में स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ने का संदेश दिया। यानी भारत अब सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए हथियार बनाने तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि दुनिया को रक्षा उपकरण उपलब्ध कराने की क्षमता भी बढ़ाना चाहता है। कृषि के क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री ने किसानों और प्राकृतिक खेती की दिशा में बढ़ती वैश्विक मांग का जिक्र किया। केमिकल फ्री कृषि उत्पादों की दुनिया में बढ़ती मांग और किसानों को वैश्विक बाजार से जोड़ने की संभावनाओं पर जोर दिया गया। यानी खेती को सिर्फ उत्पादन नहीं बल्कि वैश्विक बाजार और किसानों की आय से जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ने का संदेश दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार अपने संबोधन में बात रखी और साथ ही उन्होंने कहा कि गति शक्ति के विस्तार को तेज करना होगा, रेल नेटवर्क को मजबूत करना होगा, पोर्ट डेवलपमेंट को बढ़ावा देना होगा और देश के बुनियादी ढांचे को वैश्विक स्तर का बनाने पर जोर दिया गया। यानी सड़क, रेल, पोर्ट और कनेक्टिविटी को विकसित भारत की नींव के तौर पर आगे बढ़ाने का विजन रखा गया है। 2026 के संबोधन में प्रधानमंत्री ने पिछले वर्षों की विकास यात्रा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में करीब 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। भारत तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हुआ है और डिजिटल तकनीक से लेकर इनोवेशन तक भारत ने अपनी पहचान मजबूत की है। इस साल के संबोधन का एक और खास पहलू भी रहा वंदे मातरम। 2026 में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के मौके पर लाल किले पर विशेष आयोजन हुआ और पहली बार स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम को गायन गया। इसके समारोह में देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश भी मिला और इसे मजबूती भी दी गई। तो अगर 2014 से 2026 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस संबोधनों को एक सफर की तरह देखें तो 2014 में शुरुआत हुई प्रधान सेवक और विकास के संदेश से, फिर बात पहुंची सुशासन और न्यू इंडिया तक, इसके बाद आया आत्मनिर्भर भारत, फिर सामने आया अमृतकाल और पंचप्रण, इसके बाद लक्ष्य हुआ विकसित भारत 2047 और 2026 में इसी लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए फोकस पहुंचा युवा शक्ति, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, ऊर्जा, रक्षा, गुणवत्ता और वैश्विक बाजार में भारत की मजबूत पहचान तक। यानी 2014 से लेकर 2026 तक लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री के संबोधन में सिर्फ भाषण की लंबाई नहीं बदली बल्कि हर साल भारत की प्राथमिकता भी बदलती और आगे बढ़ती दिखाई दी। एक तरफ गरीबी से मुक्ति, दूसरी तरफ डिजिटल भारत, एक तरफ आत्मनिर्भरता तो दूसरी तरफ वैश्विक बाजार में भारत की मजबूत मौजूदगी और अब युवा शक्ति और नई तकनीक के सहारे विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने का संकल्प लिया गया। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल है, आखिर प्रधानमंत्री का लाल किले से दिया जाने वाला भाषण इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है?
क्योंकि ये सिर्फ एक भाषण नहीं है, ये देश के सामने सरकार की उपलब्धियां, प्राथमिकताओं, चुनौतियों और भविष्य के विजन को रखने का सबसे बड़ा राष्ट्रीय मंच है। हर साल प्रधानमंत्री इस मंच से बताते हैं कि देश कहां खड़ा है, कहां तक पहुंचा है और आगे किस दिशा में जाना है। लाल किले का यह संबोधन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ प्रधानमंत्री किसी एक राज्य या किसी एक वर्ग को संबोधित नहीं करते, बल्कि पूरे देश को संबोधित करते हैं। किसान से लेकर जवान तक, गरीब से लेकर मध्य वर्ग तक, युवा से लेकर बुजुर्ग तक, शहर से लेकर गांव तक, हर भारतीय इस संबोधन से खुद को जोड़ता है और इतिहास भी इस संबोधन को खास बनाता है। 15 अगस्त 1947 को देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसी लाल किले से स्वतंत्र भारत को संबोधित किया था। तब से लाल किला सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं रहा, बल्कि ये भारत की स्वतंत्रता, लोकतंत्र और राष्ट्रीय संकल्प का प्रतीक बन गया। हर प्रधानमंत्री जब यहाँ से देश को संबोधित करता है तो वो आजादी के उस ऐतिहासिक क्षण से जुड़ जाता है। यही वजह है कि लाल किले से कही गई प्रधानमंत्री की बात का असर सिर्फ उस दिन तक सीमित नहीं रहता। कई बार यहीं से सरकार की आने वाले वर्षों की दिशा सामने आती है। आत्मनिर्भर भारत, अमृतकाल, पंचप्रण और विकसित भारत 2047 जैसे बड़े विचार राष्ट्रीय चर्चा का हिस्सा बनते हैं। 2014 में जिस लाल किले से प्रधान सेवक का संदेश आया, उसी लाल किले से 2026 तक आते आते विकसित भारत का 2047 का संकल्प सामने आता है। यानी लाल किले की प्राचीर से दिया गया संबोधन सिर्फ बीते हुए साल का हिसाब नहीं है, ये उस भारत की तस्वीर भी है जिसे देश आने वाले वर्षों में बनाना चाहता है। और शायद यही वजह है कि हर 15 अगस्त को देश की नजरें एक बार फिर लाल किले की प्राचीर पर टिक जाती हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।